एक ऐसा बैंक जहां कभी बड़े बड़े बिजनेसमैन लाइन लगाते थे लोन लेने के लिए, लेकिन कुछ साल बाद उसी बैंक के बाहर आम लोग लाइन में खड़े थे अपना ही पैसा निकालने के लिए। क्या हुआ था अंदर, गलती किसकी थी और कैसे आखिरी समय पर इसे बचाया गया? ये है कहानी येस बैंक की। साल 2004 भारत में प्राइवेट बैंक्स तेजी से ग्रो कर रहे थे। इसी दौर में शुरू हुआ येस बैंक, एक मॉडर्न सोच वाला बैंक। फोकस क्लियर था, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, फास्ट अप्रूवल्स, अग्रेसिव एक्सपेंशन। जहां दूसरे बैंक्स पेपर वर्क में टाइम लेते थे, ये बैंक स्पीड पर चलता था। कुछ ही सालों में ये बैंक इन्वेस्टर्स का फेवरेट बन गया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन यही स्पीड आगे चलकर प्रॉब्लम बनने वाली थी। ग्रोथ इतनी तेज कि हर क्वार्टर नंबर्स रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। येस बैंक ने बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन्स देना शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, हर सेक्टर में पैसा जा रहा था। लेकिन एक हिडन रिस्क था। कई कंपनीज ऑलरेडी डेट में थीं, कुछ प्रोजेक्ट्स रिस्की थे और बैंक का एक्सपोजर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा था। फिर भी नंबर्स अच्छे दिख रहे थे और मार्केट सिर्फ नंबर्स देखता है, रिस्क नहीं। धीरे धीरे क्रैक्स दिखने लगे। कुछ कंपनीज लोन रीपे नहीं कर पा रही थीं, लेकिन ये पूरी तरह सामने नहीं आ रहा था। यहीं से शुरू हुआ एनपीए का खेल, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सिंपल भाषा में, पैसा दिया गया, वापस नहीं आया। जैसे जैसे एनपीएस बढ़े, बैंक की असली हालत कमजोर होती गई, लेकिन बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था, जैसे कोई इमारत जो अंदर से खोखली हो चुकी हो। फिर एक दिन मार्केट को शक होने लगा, रिपोर्ट्स आने लगी, नंबर्स पर सवाल उठने लगे, इन्वेस्टर्स घबराने लगे और शेयर प्राइस गिरना शुरू हो गया। याद रखो, बैंकिंग में सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट। जैसे ही ट्रस्ट टूटता है, सब कुछ तेजी से गिरता है। लोगों ने डिपॉजिट्स निकालना शुरू कर दिया और यहीं से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगी। 2020 वो साल जब सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। विड्रॉल लिमिट लगा दी गई, मतलब आप अपने ही पैसे निकाल नहीं सकते थे पूरी तरह। इमेजिन करो, आपका पैसा बैंक में है, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था, ये ट्रस्ट क्राइसिस था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार और बड़े बैंक्स आगे आए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया और एक रेस्क्यू प्लान बनाया गया। नई मैनेजमेंट आई, स्ट्रक्चर बदला गया और धीरे धीरे बैंक स्टेबलाइज होने लगा। ये एक रेयर केस था जहां कोलैप्स के बाद भी सिस्टम ने बैंक को गिरने नहीं दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? फास्ट ग्रोथ इक्वल्स हाई रिस्क। लोन्स देना आसान है, रिकवर करना मुश्किल। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है और सबसे बड़ा, ट्रस्ट इज एवरीथिंग। येस बैंक गिरा जरूर, लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सही समय पर एक्शन लिया गया। हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन असली खेल है डाउनफॉल के बाद वापसी का। अगर आपको ऐसी रियल बिजनेस स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें